एलिगेशन के माध्यम से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक को अच्छे ढंग से समझेंगे। तो बीच वाले में हम लिखते हैं प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। और बीच वाले में लिखते हैं पूर्ण संख्या बीच वाले में, इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और थर्ड वाले में, तीसरे वाले में पूर्णांक। इससे कुछ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्णांक। तो इससे पहला अगर निष्कर्ष जैसे एलिगेशन वाला होता है तो पहला निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यही देखा जाए तो यहाँ में 1 से लेके करीब 7 निष्कर्ष निकाल के हम लिख रहे हैं, ठीक है। जिसमें सही और कौन सा है और कौन सा गलत है उसे ढूंढना रहेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, और दूसरा सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है, तीसरा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, और चौथा वाला सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। पांचवा पॉइंट क्या और बन सकता है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। और छठवां पॉइंट बन सकता है कि कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। और अगला कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या है। और सातवां पॉइंट बन सकता है कि कुछ पूर्णांक प्राकृत संख्या है। तो ये आपको कम से कम 7 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा गलत है उसे हम समझते हैं। पहला, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो आपको पूर्ण संख्या के बारे में मालूम होगा। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट सुमान इन्फिनिट तक, अनंत तक यह पूर्ण संख्या होती है। और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। पूर्णांक क्या होता है आपका? पूर्णांक जो इसमें नेगेटिव नंबर 0 बीच में होता है, एक तरफ होता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिट, एक तरफ होता है -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट, ठीक है। ये सब जो हो गए, इधर भी इन्फिनिट अनंत तक होता है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक इस पूर्णांक वाले में आपको मिल रहा है। तो यह तो पहला स्टेटमेंट जो होगा आपका यह सत्य है, ठीक है। दूसरा नंबर है सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्णांक तो यही है, यहाँ पे हम प्राकृत संख्या को भी डिफाइन कर देते हैं। प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिट तक। तो ये प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट आगे अनंत तक है। तो सभी प्राकृत संख्या यानी सभी पूर्णांक जो है क्या प्राकृत संख्या में आ रही है? एकदम यह गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा? गलत होगा। तीसरा वाला सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। तो सभी प्राकृत संख्या भाई देखो
ये पूर्णांक वाले में मिल रहा है, इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, पहले वाला स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ ही लिख दिया, तो जाहिर सी बात है सही है। सभी पूर्णांक पूर्ण है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में जाएगा, बिल्कुल नहीं। कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत है, हाँ कुछ पूर्ण संख्या जो है प्राकृत है। कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है। कुछ पूर्णांक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से स्टेटमेंट आपका कौन कौन सा सही हुआ? पहला वाला सही हुआ, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट सत्य हुआ, दूसरा न होके तीसरा वाला हुआ, चौथा वाला भी स्टेटमेंट सही था आपका, पांचवा वाला गलत था, छठवां वाला भी स्टेटमेंट आपका सत्य है, सातवां वाला भी स्टेटमेंट सत्य, इस तरह से आठवां वाला भी क्या स्टेटमेंट सत्य है। तो एलिगेशन के माध्यम से भी हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक के से संबंधित प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं।